नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि डेराबस्सी और मोहाली के अंदर है। दोस्तों, ये नवंबर का महीना चल रहा है, सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और आज हम जिस कैंसर के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही डेडली कैंसर है और मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। अ, और ये नवंबर का महीना भी हम लंग कैंसर को डेडिकेट कर रहे हैं एज एन अवेयरनेस मंथ। सो मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से जस्ट मैं बात करूंगा कि साइन इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो भी मरीज पहुंचते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। जिसकी वजह से कि उनको पूरी तरह ठीक करना हमारे हाथ में, मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम इसके सिम्टम्स को पहचाने, यदि कोई भी व्यक्ति पहले जिसने कि स्मोकिंग करी है या एक्टिवली स्मोकिंग कर रहा है, तो और उसको ये जो मैं अभी सिम्टम्स बताऊंगा आपको, अगर वो सिम्टम्स, इनमें से कुछ भी सिम्टम्स अगर उस किसी व्यक्ति को हैं, तो उसको अपने जल्द से जल्द अपने पास के कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं सिम्टम्स के अंदर, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है इसके अंदर जो होता है कि कफ, जो कि खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी है जो कि लगातार रह रही है, वो जा नहीं रही है। साधारणतः जो भी नॉर्मल खांसी होती है, जो कि वायरल कफ होती है या किसी इन्फेक्शन से कफ होती है, जनरली हफ्ते 2 हफ्ते में चली जाती है। लेकिन अगर किसी की खांसी जो होती है 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है, तो उसमें आगे मरीज को जांच करवानी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कैंसर हो, लेकिन ये भी एक कैंसर का एक सिम्टम, लंग कैंसर का एक सिम्टम्स हो सकता है। और दूसरी है, कई बार खांसी के अंदर जो खांसी आगे आगे बढ़ती है, लंबे समय तक रहती है, उसके अंदर खून आना भी शुरू हो जाता है। तो यदि खांसी के अंदर खून आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि लंग कैंसर के होने के चांसेस काफ़ी, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इस विषय में, इस स्थिति के अंदर भी आपको जल्दी से जल्दी अपने किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और तीसरी बात है, जब खांसी ज़्यादा रहती है तो इसमें आगे जाके किसी मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में भी आगे आगे कठिनाई हो सकती है, जो कि उनको पहले नहीं थी। पहले पहले थोड़ी बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार के छोटे मोटे ट्रीटमेंट से चली जाती थी। लेकिन अगर आगे जाके सांस में कठिनाई हो रही है और वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो लंग कैंसर, ये भी एक लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और कई बार मरीजों के अंदर हमने पाया है कि वो उनकी भूख लगने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो उनको भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम फॉर द लंग कैंसर। ठीक है, एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कईयों को खाना भी खा रहे हैं, अच्छी तरह खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कम होता जा रहा है। तो उस स्थिति में भी अपने मरीज को जांच करवानी चाहिए, अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हैं तो कैंसर होगा ही होगा, लेकिन इन सिम्टम्स को आप नजरअंदाज ना कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। या किसी को लगातार छाती के अंदर दर्द रह रहा है, जो कि दर्द की दवाई लेने के बावजूद भी नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये भी एक लंग कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। या किसी के चेहरे में कई बार क्या होता है कि यदि लंग कैंसर ऊपर के भाग में हो, तो वो यहाँ की जो हमारी गर्दन की नसों को दबा देता है और उसकी उसकी वजह से कई बार चेहरे के अंदर फुलावट आ जाती है। तो इस स्थिति के अंदर भी वो भी एक लंग कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है और आपको इस स्थिति में भी अपने डॉक्टर से जल्द मिलना है। और किसी व्यक्ति का यदि वजन लगातार गिरता जा रहा है, तो भी ये एक ये भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, जबकि ये किसी और इन्फेक्शंस के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक कैंसर का सिम्टम, एक तकरीबन लंग कैंसर के लोगों में हमने पाया गया है कि इस तरह के सिम्टम्स काफी अधिकांश पाए जाते हैं। स्पेशली वो लोग जिन्होंने की, खासकर पहले की स्मोकिंग बहुत ज्यादा की हो किसी भी प्रकार की, या उनके घर में कोई भी स्मोक करता हो जिसके की कॉन्टैक्ट में काफी लंबे समय तक रहे हो, या फिर वो इस तरह की किसी एस्बेस्टोस का उनको एक्सपोजर ज्यादा रहा हो, या किसी लोगों को एक रेडोन गैस का एक्सपोजर कई बार होता है,
एक रेडियम गैस होती है जिसके अंदर की रेडियो एक्टिविटी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी लंग कैंसर कॉज़ करती है। या किसी को लंग के अंदर पहले किसी भी तरह का डिफेक्ट रहा हो, किसी को लंग फाइब्रोसिस रहा होता है लंबे समय तक, या किसी भी प्रकार की बीमारी रही हो, तो उसमें भी कैंसर होने की संभावना होती है। और एक और मेन सिम्टम्स है कि अधिकांश जो फेफड़े की जो इन्फेक्शंस होती हैं, वो देखा गया कि चली जाती हैं। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद में, 2-3 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद में चली जाती है। लेकिन यदि फेफड़े की इन्फेक्शन अगर शरीर से जा नहीं रही है, तो इसका अपने को कारण तलाश करना चाहिए और इसके अंदर भी लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपसे सिम्टम्स बात किए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम लंग कैंसर के ही हों, लेकिन यदि किसी अगर व्यक्ति में पाए जाते हैं या किसी को लग रहा है कि मेरे में ये वाले सिम्टम्स हैं और नहीं जा रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए और जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए कि ये सिम्टम्स मेरे को क्यों हो रहे हैं। धन्यवाद।